बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ साथ पार्टियों के गठबंधन बनाने का दौर शुरू हो गया है। भारतीय सब लोग पार्टी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार के जहानाबाद जिले से बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार यात्रा की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा ने कहा कि अपना शासन बनाए रखने के लिए कोरोना काल में भी सरकार चुनाव कराने पर तुली है कि नीतीश कुमार जी उस कुर्सी से नहीं हटना चाहते और चुनाव अगर आगे टलेगा कोरोना के चलते, बाढ़ के चलते, तो तय समय पर तय तिथि को उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में और इसीलिए वो चाहते हैं कि सारी दिक्कतों के बावजूद समय पर चुनाव हो और जितनी भी तकलीफ लोगों को होती है, जितना भी प्रचार में दुश्वारी होती है, उन सब के बावजूद चूँकि उनके पास पैसा है, चूँकि भाजपा के पास पैसा है, चूँकि वो लोग हज़ारों LED स्क्रीन लगा सकते हैं, लाखों की संख्या में स्मार्टफोन बांट सकते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक तरफा संवाद। उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार वर्चुअल रैली के नाम धनराशि खर्च कर किसी प्रकार सत्ता में बने रहना चाहती है। नीतीश कुमार को अपने राज्य के जनता की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, बिहार में भारत सरकार ने जो नियमों में संशोधन किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और कोरोना से संक्रमित लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है। ये देखा होगा आप लोगों ने, भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया है, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। इससे तो बेहतर है कि चुनाव आयोग घोषणा कर दे, चुनाव हो या नहीं हो, कि फला जीत गई, फला पार्टी जीत गई, फला जगह से फला जीत गई, हो गया चुनाव, खत्म हो गया। ये करने की क्या जरूरत है? 65 साल के ऊपर, पहले 80 साल में मैं पिछले लोकसभा में और पिछले विधानसभा के चुनाव में गया था वोट देने, बूथ पर गया था, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति चला रहा है वोट देने के लिए, तो स्वयं लोगों ने हमको कहा कि आप आगे जाइए और आगे आके अपना वोट डालो। तो कहाँ दिक्कत? खटिया पर, मचिया पर, किस पर नहीं बैठा के लोग ले जाते हैं ना वोट पुरनिया को वोट देने के लिए। आज 65 साल की उम्र का आदमी इतना लाचार हो गया कि वो पोस्टल बैलेट से वोट देगा, इसका मतलब उसका वोट प्रभावित। कोरोना का पीड़ित पोस्टल बैलेट से वोट देगा, इसका मतलब उसके वोट को प्रभावित किया जाएगा। और ये जो गलत ढंग से चुनाव कराने की परंपरा है, उसको बढ़ावा। वहीं उन्होंने चीन विवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि चीनी सैनिक द्वारा भारतीय सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की गई है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि चीनी सैनिक विवादित स्थल से पीछे हटेंगे। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये मोदी जी बताएं। चाइना के साथ जो समस्याएं होती रही उस समय भली भांति बाकी है। अभी जो एक बात आ रही है कि चीन को हमने पीछे ढकेल दिया, चीन वापस जा रहा है, और दबी जुबान से ये बात करें कि हम भी, हमारी फौज भी वापस आए, तो हम कहाँ से वापस आए? चीन तो हमारे यहाँ घुस आया है तो वापस जा रहा है LAC को उस पार। हम कहाँ से वापस आए? क्या हम अपनी ही भूभाग में हम वापस आए? और अगर आ रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा क्यों हमने स्वीकार किया? चीन को वापस जाना पड़ेगा। LAC के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार कि LAC पर भ्रम की स्थिति है, उनका है, हमारा नहीं। LAC बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। हम जानते हैं कि हमारी सीमा कहाँ तक है और हम उस सीमा में वहाँ तक जाके हम पेट्रोलिंग करते हैं। तो इसलिए अब तो अजीबोगरीब दुनिया में आके रह रहा है, कहाँ झूठ कहाँ सच कहना मुश्किल है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भारत की फौज कहाँ से वापस?
बता दें कि विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने स्थापना दिवस समारोह के बहाने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा भी ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। जहानाबाद में हुए इस कार्यक्रम में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव नागमणि भी शामिल थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।